welcome back to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. So today in this particular session we will be discussing about the mind map that can be helpful for your NEET 2025 examination. As you already know कि अब जो है आपका final updated syllabus आ चुका है जो NMC ने release कर दिया है, and I'm pretty sure that by attending various sessions on the update of the new syllabus you might have already known that there is no change specifically when it comes to biology. फिजिक्स में भी एज सच कोई चेंज नहीं है. केमिस्ट्री में एक आधा बहुत ही छोटा सा चेंज है, आई थिंक विच इज द इंट्रोडक्शन टू हॉर्मोन्स, राइट? बट टुडे majorly I'll be discussing about how exactly your preparation should be for your NEET 2025 examination. I know कि बहुत सारे ऐसे students होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं कि फाइनल एक बार सिलेबस आ जाए उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हमें प्लान आउट करना है. दो वो होना नहीं चाहिए प्रेपरेशन का मोटिव, बट अगर अब आ ही गया है सिलेबस और अब आपको पता ही है कि कोई ऐसा चेंज है नहीं, ठीक है. जो चीजें नीट 2024 में थी, जो डिलीटेड सिलेबस था वो अभी भी डिलीटेड है, जो एडिशनल सिलेबस था वो अभी भी एड ऑन ही है. सो एग्जैक्टली आपको सेम सिलेबस को यहाँ पे प्रिपेयर करना है. सो टुडे आई विल गिव यू फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर योर नीट 2025 एग्जामिनेशन, राइट? सो फर्स्ट एंड द foremost thing is to complete the entire syllabus with detailed sessions and notes. जब टाइम कम बचता है तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ना वन शॉट वाले सेशंस देख लेते हैं या फिर हम जो रिवीजन सेशंस चल रहे हैं वो पढ़ लेते हैं तो हो सकता है हमारी प्रिपरेशन हो जाए. प्लीज इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है? बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप डिटेल सेशंस एक बार नहीं देख लेते, एक बार कम से कम एक बार आपको पूरा सिलेबस डिटेल में रैप अप करना चाहिए, along with watching the detailed sessions, along with watching the detailed syllabus and detailed notes के साथ. एटलीस्ट एक बार आपको पूरा सिलेबस डिटेल में फिनिश करना है. जो वन शॉट सेशंस होते हैं, जो रिवीजन सेशंस होते हैं, या जो अंडर 10 मिनट्स मैं भी अपलोड करती हूँ वीडियोस आपके लिए समराइज्ड वे में, ये सारी चीजें आपको रिवीजन के लिए काम आती है. इनको आप डिटेल सेशंस के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते. जो आपका पहला प्रेपरेशन होता है, सपोज अगर आप कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर उठा रहे हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, सो नेवर ट्रस्ट ऑन द वन शॉट सेशन, नेवर ट्रस्ट ऑन द रिवीजन सेशंस. नो, यू हैव टू अटेंड द डिटेल सेशंस, क्योंकि जो बारीकियां होती है, जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल सेशंस में देते हैं, वन शॉट में नोबडी गिव्स दैट, बिकॉज वो रिवीजन पर्पस के लिए होता है. सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, एंड दैट इज वाई जो बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो बारीकियां होती है, वो छूट जाती है, ठीक है? विच इज डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग, राइट? उसके बाद यस, revision notes should be prepared separately. ये I have already said this thing like a millions of times. ठीक है? And then everything will be done along with your practice. एक बार जब आपका सिलेबस पूरा प्रिपेयर हो गया, ठीक है, आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ ठीक है मैंने एक बार ही पढ़ लिया सो नाउ माय प्रिपरेशन इज डन. नो, यू विल नेवर बी श्योर अबाउट योर ओन प्रिपरेशन until and unless you try to give mock test, try to solve the questions, and then when you get the scores and when you analyze your own performance कि यार मुझे तो ये वाला टॉपिक आता था लेकिन इस टॉपिक से ही 3 क्वेश्चंस गलत हो गए. सो द रियलिटी चेक यू आर ओनली गोइंग टू गेट जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, जब आप PYQ सॉल्व करते हैं. थियोरेटिकली अगर आपने चैप्टर प्रिपेयर कर भी लिया, थियोरेटिकली अगर आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, लेकिन आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, सो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ है. और जब तक आप खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आ पाएगा, ठीक है? सो प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई आई से कि बैकलॉग्स जितना जल्दी हो सके क्लियर करो.
एक बार प्रिपरेशन हो जाएगी तो रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। और जो प्रिपरेशन मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करके होती है वैसी प्रिपरेशन आपकी और किसी तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज मेक अ रूटीन दैट इज डूएबल, यू नो। अपने लिए वो टारगेट सेट करो जो डुएबल है, क्योंकि अगर आप वैसा टारगेट सेट करते हैं तो आपके लिए इजी होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। अगर आप अपने लिए कोई रूटीन बना लो कि मैं ना रोज सुबह 5 बजे उठूंगा और मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, जब आप अपना रूटीन सेट कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे आप बहुत मोटिवेटेड होते हो, ठीक है। उस टाइम पे आपको लगता है मैं दुनिया जीत लूंगा। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं ना, अगले दिन आपको लगता है थोड़ा और सो जाते हैं, दुनिया कल जीत लेंगे। सो प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स। Always set a target which is achievable, क्योंकि अगर आप कोई doable चीज का टारगेट रखते हैं, so it's always easier to be consistent about that and it's always easier to follow the same thing for a really long period of time and nothing comes above consistency. हार्डवर्क अगर आप एक दिन करोगे और 3 दिन सोओगे तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर आप सेम अमाउंट की मेहनत रोज कर रहे हो, so that consistency is something which will help you build, right? So please make a target or make a routine which is doable for you so that you can be consistent. It's very, very important. Which is easy to follow for a longer period of time. ठीक है। साथ ही साथ stay consistent no matter what. कंसिस्टेंसी से ही सारे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है then there is no point of anything. Give yourself breaks as well as treats if you have achieved your targets. ठीक है। And towards the end, very, very important, no comparisons please. कोई जरूरत नहीं है अपने स्कोर और अपनी स्केड्यूल, अपना टारगेट दूसरों के साथ कंपेयर करने के लिए। प्लीज डोंट डू दैट, इट्स गोना अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज, और यू नो फिर आप फोकस और नहीं कर पाते क्योंकि आपको बुरा लगने लगता है कि यार उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आप जितना पढ़ रहे हो तो आप उतना भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। सो डोंट डू दैट, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन। ईट हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंक्लूड अ फिजिकल एक्सरसाइज प्लीज इन अ डे, इंक्लूड अ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टे मोटिवेटेड। जब आप खुश होते हो ना तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। मैं रैंडम हवा में नहीं बात कर रही, जब आप एक्चुअली खुश होते हो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन होता है, ठीक है। जब वो रिलीज होता है यू आर मोर एनर्जेटिक, यू आर मोर एक्टिव, यू आर मोर फोकस्ड। अगर आपको इतने फोकस के साथ अपना रूटीन फॉलो करना है तो आपका खुश रहना, आपका मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इट्स एवरीथिंग इज फॉर यू, हर चीज सिर्फ आपके लिए ही है। आप सब कुछ सेट कर लोगे, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, ठीक है, अगर आप बहुत ही टेंशन में हो और डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, वो फोकस आ ही नहीं पाएगा। जो फोकस, जो एक्टिव फेज आपका होता है, आप जितना एनर्जेटिक तब फील करते हो जब आप खुश होते हो, जब आप मोटिवेटेड होते हो, that is unmatchable, that is unbeatable. So it's really important to keep yourself happy. And how can you keep yourself happy? You have to give yourself breaks. आपको खुद को अप्रिशिएट भी करना है अगर आपने कोई टारगेट अचीव किया है जो आपने सोचा था कि आप कर लोगे, ठीक है। Give yourself breaks, include a physical activity during a day. It helps to boost all your hormones and it's very, very good for you, ठीक है।
अच्छा अच्छा घर का खाना खाओ ताकि आप हेल्दी रह सको, बीमार ना पड़ो। बीमार पड़ोगे तो उस फोकस से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर उस चीज का अलग स्ट्रेस होगा कि यार मेरे इतने दिन वेस्ट हो गए। तो इससे अच्छा अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, so that you can avoid all these things, right? So that was it from my end. Apart from that, obviously all your educators are here to help you out regarding each and everything. Now, before I wrap up the session, again, I'm going to remind you about All India Test Series Pack. You get all these amazing features over there. The link is given in the description. You just have to go through the link, apply the coupon code YouTube50 off, and then you can get this particular pack only in rupees 2,999. Right? And if you found this video helpful in any way, do not forget to hit the like button. And if you haven't subscribed to the channel yet, do it right away. Press the bell icon so that you do not miss any upcoming notifications on your feed. Thank you.